भारत में सैकड़ों जगह होली खेली जाती है, लेकिन बरसाना की होली ही दुनिया भर में इतनी मशहूर क्यों है? क्यों यहाँ औरतें पुरुषों को लाठी से मारती हैं? क्यों पुरुष ढाल लेकर आते हैं जैसे किसी युद्ध में जा रहे हो? ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी प्रेम कथा छुपी है? और क्या सच में ये परंपरा हजारों साल पुरानी है? आज हम जानेंगे बरसाना की होली का पूरा रहस्य। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में राधे राधे लिख देना और किस किस ने वृंदावन की होली देखी और खेली है ये भी बताना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक छोटा सा कस्बा है बरसाना। नक्शे पर देखो तो बस एक बिंदु जैसा दिखता है, लेकिन दिल से महसूस करो तो ये जगह किसी आम जगह जैसी नहीं लगती। और सच में ये धरती पर स्वर्ग है। यहीं पर श्री जी का जन्म हुआ था और पास में ही है नंदगांव, जहाँ कन्हैया बड़े हुए थे। जरा सोचिए, जहाँ श्री जी की किलकारियां गूंजी हो, जहाँ कृष्ण जी ने पहली बार उन्हें देखा हो, वो मिट्टी कुछ तो खास होगी ना। राधा रानी मंदिर से जब ये उत्सव शुरू होता है तो लगता है जैसे खुद श्री जी आज भी वहाँ मौजूद हैं। जब मैं पहली बार बरसाना की होली का वीडियो देखा था तो मैं थोड़ा हैरान हो गया था, लेकिन जितना समझा उतना इसमें डूबता गया। फिर क्या, ठान लिया कि जीवन में एक बार यहाँ होली खेलने जरूर जाऊंगा, बाकी श्री जी की मर्जी। तो ये होली बाकी सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ रंग तो है, लेकिन साथ में कुछ और भी है जो दिल को छू जाता है, जो एक अलग एहसास देता है। यहाँ की लठमर होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसमें महिलाएं हाथ में लाठी लेकर खड़ी रहती हैं और पुरुष ढाल लेकर सामने आते हैं, और महिलाएं लठ से पुरुषों को मारती हैं और पुरुष अपनी ढाल से अपना बचाव करते हैं। लठमर होली के पीछे श्री जी और कृष्ण जी की प्यारी सी कहानी है। पौराणिक मान्यता है कि कान्हा अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना आकर श्री जी और उनकी सखियों को चिढ़ाते थे और उन पर रंग डालते थे, जिससे एक बार जब कृष्ण और उनके सखाओं ने बहुत ज्यादा शरारत की तो राधा रानी और अन्य गोपियों ने उन्हें सबक सिखाने के लिए लाठियां उठा ली और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। लेकिन कृष्ण तो ठहरे नटखट शरारती, वो कहाँ मानने वाले। तो अगली बार कान्हा और उनके मित्र खुद को बचाने के लिए ढाल लेकर आने लगे। तभी से इस लट्ठमार होली की शुरुआत हुई और इस प्रेम भरी तकरार की याद में आज भी लट्ठमार होली मनाई जाती है। कहा यह भी जाता है कि इस होली का प्रचलन द्वापर युग से है। फाल्गुन में जब होली से कुछ दिन पहले बरसाना में ये शुरू होती है तो पहले नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं, अगले दिन बरसाना की महिलाएं नंदगांव जाती हैं। मतलब ये खेल दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से प्रेम भी होता है, और इसलिए होली में इतना आनंद आता है कि इसका वर्णन शब्दों में तो किया ही नहीं जा सकता। सुबह से ही ढोल मगाड़ों की आवाज शुरू हो जाती है। नंदगांव के पुरुष, जिन्हें होरियारे कहते हैं, सिर पर रंगीन पगड़ी और हाथ में ढाल लेकर बरसाना की गलियों में आते हैं, और बरसाना की महिलाएं पूरी तैयारी के साथ हाथ में लाठी लिए खड़ी होती हैं। जैसे ही छेड़छाड़ और रंग शुरू होता है, लाठी चलने लगती है। पुरुष ढाल उठाकर खुद को बचाते और भागते हैं, और कभी कभी पकड़े भी जाते हैं, और यदि पकड़े गए तो उनको महिला की साड़ी पहनाकर नचाया जाता है। सब हंसते हैं, चारों ओर गुलाल होता है, और राधे राधे की आवाज इस होली में चार चांद लगा देती है। कुछ लोग कहते हैं अब ये सब बस दिखावा बन गया है, पर्यटन हो गया है, लोग बस एंजॉय करने के लिए बरसाना जाते हैं, दर्शन करने नहीं। तो ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। भीड़ बढ़ी है, कैमरे बढ़े हैं, होटल के रेट बढ़े हैं, लेकिन जब मंदिर में जब एक बुजुर्ग महिला आंखें बंद करके राधे राधे बोलती है, वो दिखावा नहीं है, वो असली है। लोग रोते दिखते हैं आंखों में उम्मीद लिए, ये दिखावा नहीं है। परंपरा तब तक जिंदा रहती है जब तक उसमें भावना जिंदा रहती है, और बरसाना में वो भावना अभी भी है और हमेशा रहेगी। बरसाना की होली का असली रहस्य लाठी वाली होली में नहीं है, वो रहस्य उस रिश्ते में है जो श्री जी और कृष्ण जी का था, जहां प्रेम में अधिकार था, जहां नाराजगी भी थी लेकिन प्यार से, जहां चुनौती थी लेकिन सम्मान के साथ। यहां पुरुष हारता है और वो हार उसकी जीत है, क्योंकि वो हार अहंकार की है और जीत उस प्रेम की है। तो अगली बार जो बरसाना की होली देखें, सिर्फ रंग मत देखिए, सिर्फ लाठी मत देखिए, वहां की मिट्टी देखिए जहां कृष्ण ने लीला की थी। कृष्ण की वो शरारत देखिए जो आज भी मुस्कुराहट देगी है, और उस प्रेम को महसूस कीजिए जो हजारों साल बाद भी लोगों को बरसाना खींच लाता है। अब आप बताइए, क्या बरसाना की होली सिर्फ एक त्योहार है या प्रेम का सबसे अनोखा जश्न? कमेंट में लिखिए राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ब्रज में कहते हैं
जिसने राधा को पुकारा उसने प्रेम को पा लिया।